मैं विशाल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि जो CHS का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, उसका कब फॉर्म आता है, कब कैसे क्या होता है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो CHS है, CHS का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल होता है। इसमें बॉयज़ के लिए अलग से होता है, गर्ल्स के लिए अलग से होता है। बॉयज़ के लिए देखिए सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और लड़कियों के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल होता है। ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं। जो अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि इसका फॉर्म कब आता है, इसको कब भरा जाता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, क्या क्या है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग और भी बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या है कि जो CHS का जो फॉर्म है वह कब आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए देखिए, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल CHS, CHBS और CHGS मतलब गर्ल्स के लिए है। इसका जो स्कूल इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसको SET के नाम से भी हम लोग जानते हैं। SET 2025 इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा, कब इसका फॉर्म आता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रेंस टेस्ट पोर्टल, तो देखिए यह पोर्टल पे www.bhuonline.in पे 20 फरवरी से उपलब्ध होगा 2025 से। और जो इसकी लास्ट डेट होगी, इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 20 मार्च 2025 है। 20 मार्च 2025 से पहले हमको इस फॉर्म को भर लेना है। और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन हो गई। डेट ऑफ करेक्शन इफ एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई भी छोटी मोटी त्रुटि अगर हो जाती है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए जो करेक्शन की डेट है 21 मार्च से 27 मार्च रहेगी। कितना रहेगी? 21 मार्च से 27 मार्च तक रहेगी। ठीक है, 21 मार्च से 27 मार्च। अब आते हैं डेट ऑफ इशूइंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आएगा वह 11 अप्रैल को 2025 को आ जाएगा। अब देखिए, हर क्लास का जो एंट्रेंस टेस्ट है अलग अलग होता है, तो अलग अलग डेट पे होगा। तो उसकी भी डेट दे रखी है कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जो टाइमिंग और एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है क्लास 9th की जो है, देखिए 11th की, जो क्लास 11th की जो टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 7 मई है। कितनी है? 7 मई को है। और 7 मई को कितने बजे से होगी बच्चे? तो 7 मई को बुधवार है, इस 8 बजे से 10 बजे के बीच में होगी। ठीक है, 8 से 10। और कॉमर्स, ये कला के लिए था, कला वर्ग होता है, कला वर्ग होता है। और वाणिज्य वर्ग होता है, ऐसे जीव विज्ञान गणित का है इन लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमर्स का 8 तारीख को 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे का टेस्ट होगा। और बायोलॉजी जो कक्षा, मान लीजिए जो 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं और 11वीं में जाके बायोलॉजी चूज करते हैं, तो उन लोगों का टेस्ट कब है? तो उन लोगों का टेस्ट है आपका 9 मई को टेस्ट होगा और 8 से 10 उनकी टाइमिंग होगी। फिर आते हैं जो बच्चे हाई स्कूल से 11वीं में जाएंगे, अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने के बाद 11वीं में जब जाएंगे तो उनको अगर मैथ चूज करते हैं तो मैथ का भी एग्ज़ाम 10 मई को होगा। ऐसे ही क्लास 9th का जो होगा, 9th का टेस्ट 11 मई को होगा 8 से 10। ठीक है, अब देखिए जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसकी एक आंसर शीट आती है, आंसर की आती है। तो जो आंसर की आएगी उसकी प्रोबेबल डेट जो है 19 मई है। 19 मई को आंसर की आ जाएगी। इसके बाद जिसे आंसर की में अगर आपको लगता है कि आंसर की का कोई प्रश्न गलत है, उसका जवाब गलत है, तो उसके लिए आपका 100 रुपया लगेगा पर क्वेश्चन के हिसाब से। चालान की फीस जो है 100 रुपया के हिसाब से लगेगी। और उसकी डेट है 21 मई और 22 मई को आपको क्या करना होगा? उसके खिलाफ आपको चैलेंज करना होगा। ठीक है,
फिर जब फाइनल जो आंसर की होगी, फाइनल आंसर की आपकी 25 मई को आएगी, और 25 मई को आने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा 5 जून तक क्लियर हो जाएगा। इसका रिजल्ट भी 5 जून को आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो एक्सटर्नल एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन की डेट चालू हो जाएगी 5 जून को। तो रिजल्ट आ गया, अब डेट एडमिशन की तारीख आ जाती है, अब एडमिशन होना चालू हो जाएगा। तो कक्षा 9 का जो होगा एडमिशन जून 23 जून को चालू होगा 9 से 11 तक। फिर कक्षा 11 का जो मैथ वर्ग के बच्चे होंगे, गणित वर्ग के बच्चे होंगे, उन लोगों का जो होगा एडमिशन 24 जून से चालू होगा, 24 जून को होगा। ठीक है, 9 से 11 के बीच में होगा। फिर बायोलॉजी वाले के जो जीव विज्ञान के बच्चे होंगे उन लोगों का भी एडमिशन 25 को होगा। फिर 26 तारीख को कला वर्ग का, 27 को कॉमर्स वर्ग का। सबका 9 से 11 ही टाइम रहेगी, 2 घंटे के अंदर सबका एडमिशन हो जाएगा। और जो पेड सीट होती है इन CHBS ओनली फॉर ऑल स्ट्रीम सबकी जो, तो जुलाई 2 तारीख को होगी। ठीक है, 2 जुलाई को होगी। अब डेट ऑफ काउंसलिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपनी सीट छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनके लिए जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, मान लीजिए जिनका नंबर अच्छा है और सीट खाली हो गई, तो उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। अब वेटिंग लिस्ट जो जारी की जाएगी तो उसमें कक्षा 9 के जो बच्चे होंगे 28 जून को एडमिशन लेंगे, और कक्षा 11 के मैथ और बायोलॉजी दोनों के 30 जून को लेंगे। ठीक है, फिर जो कक्षा 11 के आर्ट और कॉमर्स के होंगे वह 1 जुलाई को अपना एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम एंड काउंसलिंग टाइम फॉर द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जो होती है वह 9 बजे रिस्पेक्टिव डेट ऑफ काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग डेट के दिन ही 9 बजे आ जाएगी। अब चेंज में बी पॉसिबल इन द एबव डेट्स, फीस पेड विल बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कह रहे हैं कि अगर जो चेंज में बी पॉसिबल इन एबव डेट्स, इन डेट में क्या होगी कि कुछ बदलाव होने की संभावना हो सकती है। अब देखिए जो पैसा है वह रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि फीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में जो फीस है उसको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले में देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि स्कूल के बारे में दिया हुआ है, और इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी ये ज़रूरी होती है, ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो कक्षा 9 का बच्चा होगा उसकी उम्र 13 से 15 साल होनी चाहिए। 31/3/2025 मतलब 31 मार्च को उसकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 31/03/2010 मतलब 31 मार्च 2010 से पहले का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, और 31 मार्च 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि जो बच्चा है कक्षा 8वीं को, मतलब 1 अप्रैल 2012 विल बी कंसिडर्ड, अच्छा उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगी यही कंसिडर की जाएगी, और बच्चा जो होगा पैदा होना चाहिए 2010 और 2012 के मार्च के बीच में। ठीक है, अब देखिए फॉर क्लास 11th जो 11वीं का बच्चा होगा उसके लिए 18 ईयर ऑफ मैक्सिमम एज एज ऑन 13 मार्च 2015 मतलब 31 मार्च 2025 को जो बच्चे की एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए अधिकतम एज, और बच्चा को डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर, मतलब जो बच्चा होगा कक्षा 11वीं का जिसको एडमिशन लेना होगा वह 31 मार्च 2007 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और है एंड हैव पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेड एज अंडर नोटेड। कह रहे हैं कि इसमें जितना उसका परसेंटेज मांगा हुआ है उतना ही होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से पास हो या किसी बोर्ड से क्या होगा रिकॉग्नाइज, मतलब जो पंजीकृत होती है, ठीक है, जिसको कोई पहचान हो उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास हो। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट कमिंग थ्रू द SCET जो बाहरी बच्चे होंगे कक्षा 10 में उनका जो मैथ और बायोलॉजी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए या इसके इक्वलेंट होने चाहिए, एंड फर्दर 50% मार्क ऑफ इक्वलेंट ग्रेड एंड अबव द एसेंशियल इन ईच सब्जेक्ट ऑफ द मैथ्स एंड साइंस। कह रहे हैं कि जो भी और भी सब्जेक्ट होंगी उनमें 50 से ओवरऑल तो 60 होना चाहिए, मगर मैथ और साइंस में 50 के ऊपर होना चाहिए। 55% मार्क्स ऑफ इक्वलेंट ग्रेड्स एंड अबव इन क्लास
10th इन एग्रीगेट ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम, मतलब कह रहे हैं कि जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको कितना लाना चाहिए, 55%। और कक्षा 10 पास करना चाहिए। क्लास 10th पास्ड फॉर आर्ट स्ट्रीम, और जो कक्षा 10वीं का बच्चा होगा कला स्ट्रीम का, उसे केवल 10 पास करना होगा। ठीक है, 10वीं पास हो और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट है कि कक्षा 11 में कितनी सीट है, कक्षा 9 में कितनी सीट है, लड़कों के लिए कितनी सीट है, लड़कियों के लिए कितनी सीट है, तो उन सीट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कक्षा 11 है उसमें लड़कों के लिए 100 सीट है। कितनी है? 100 सीट है लड़कों के लिए, 100 सीट। उसमें भी मैथ स्ट्रीम के लिए 38 + 50 और बायोलॉजी के लिए केवल 25 है, और आर्ट स्ट्रीम के लिए 12 और कॉमर्स के लिए कितनी है? 12। अर्थात कक्षा 11 के लिए टोटल 100 सीट है, जिसमें से मैथ स्ट्रीम के लिए 38 + 50 मतलब 50 सीट केवल मैथ ग्रुप में रिजर्व है। एक्सटर्नल देखिए 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू द स्कूल ऑफ द। इसमें जो 50 जो दिया हुआ है, 50 यही केवल एग्जाम के थ्रू जाएंगे, बाकी 38 क्या होगी, यह फिक्स होती है जो BHU में कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है। अब जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 25 होगा, आर्ट में 12, कॉमर्स में 12। ऐसे ही लड़कियों के लिए टोटल 30 सीट होती है, जिसमें से 17 मैथ के लिए और बायोलॉजी के लिए 16, कला के लिए 45 और कॉमर्स के लिए 25 सीटें हैं। यह वहाँ पे सीटों की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा। तो कक्षा 9वीं के लिए जो क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 8 स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 MCQ ऑफ सब्जेक्ट्स। अच्छा, जो कक्षा 9वीं का पेपर होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगी, वे भी सब्जेक्ट जो होंगी 8वीं के स्तर की होंगी। तो 8वीं स्तर की जो भी सब्जेक्ट होंगी उन सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से। इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, हिंदी से होंगे, मैथमेटिक्स से होंगे, सोशल साइंस से, साइंस। 5 सब्जेक्ट टोटल होंगे, इनसे 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन करके आएंगे। अब आते हैं क्लास 11th के लिए। तो देखिए क्लास 11th में भी 100 क्वेश्चन होंगे, बट कौन किस स्ट्रीम से उस पर बहुत सारे प्रश्न डिपेंड होंगे। अगर कोई बच्चा मैथ ग्रुप का है तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ जनरल स्टडी भी आएगी। अगर वही बच्चा बायोलॉजी का होगा तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तक तो सेम रहेगा, मैथ के जगह पे बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं आर्ट ग्रुप में। तो आर्ट ग्रुप के लिए एकदम अलग होता है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथ एंड जनरल साइंस। मैथ मतलब अंक गणित होगी यहाँ पे। ठीक है। कॉमर्स ग्रुप में आ जाइए, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी होती है। अब देखिए रिजर्वेशन है, तो अब रिजर्वेशन के बारे में मैं बता दूं कि देखिए सबको पता है कि SC के लिए 15% रिजर्व सीटें होती हैं। जितनी भी टोटल सीटें हैं इसमें से 15% SC के लिए रिजर्व होंगी और 7.5% ST के लिए रिजर्व होंगी और 27% OBC के लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए रिजर्व होगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि 10% जो सीटें हैं ये EWS के लिए। किसके लिए? EWS मतलब इकोनॉमिक वीक सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए 10% सीट क्या होगी? रिजर्व होगी। ठीक है। इसमें भी आप लोगों को क्या होगा कि अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि तहसीलदार रैंक के जो ऑफिसर होंगे, सब डिवीजन ऑफिसर, उनके लिए उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर लक्षद्वीप वगैरह के बारे में, तो आप लोग लक्षद्वीप से हैं नहीं तो आप लोगों को जानना नहीं है। हाँ, इसमें 3% जो सीटें होंगी यह हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रिजर्व होंगी। जो 40% से ऊपर के क्या हो, डिसेबिलिटी हो उन लोगों में। 40% से शरीर का जो 40% भाग है उसका क्या हो जाए, डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, या डिसेबिलिटी मतलब सीधे सीधे डिसेबल हो गया हो, जो काम नहीं करता हो, तो उन लोगों के लिए क्या है। और 50% सीट्स इन सेट शैल बी अवेलेबल फॉर द सन्स ऑफ डॉटर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय। जितनी भी सीटें हैं उनमें से 50% सीटें क्या होंगी, जो BHU के एम्प्लॉय होंगे उनके बच्चों के लिए क्या होगी, रिजर्व होगी। ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, हमको लगता है कि अब जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने तो बता दी। अच्छा, हाँ, अब बाकी चीज़ें वही है, अब कुछ कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। ठीक है, बाकी जो भी है BHU देखिए www.bhuonline.in इसी वेबसाइट पे जाएंगे आप। ठीक है।
तो जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो फॉर्म भी आएगा तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।